बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे अल्ट्रा वायलेट लाइट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है मिड टर्म का। द सन इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ज़मीन के लिए, ज़मीन पे जो लोग जिंदा हैं या जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए, चाहे वो लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सबके लिए जो सूरज है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक तो ये हमारे पौधे हैं, दरख्त है, इनको बढ़ाने में मदद देता है और हमें जो है वो गर्मी और रोशनी दोनों प्रोवाइड करता है। ठीक है, सनलाइट आल्सो हेल्प्स पीपल टू बी हैप्पी एंड हेल्दी। सनलाइट जो है बेसिकली लोगों को खुश और सेहतमंद रखने के लिए भी मदद देता है। ठीक है, क्योंकि रोशनी जो है वो खुशी से तशबीह दी जाती है इसकी। The sun produces light and warmth but also ultraviolet radiation. अब sun जो है अगर light और गर्मी हमें देता है तो इसके साथ साथ ultraviolet radiations भी देता है। और ultraviolet radiations को हम लोग देख नहीं सकते, ना ही महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये ultraviolet radiation ही है, ये जो गर्मी और ब्राइटनेस हमें मिल रही है, बेसिकली ये गर्मी और ब्राइटनेस नहीं है बल्कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं। ठीक है, जो आपके स्किन कलर को डैमेज करता है। ठीक है, आपके आईज को डैमेज करता है और आपकी जो हेल्थ रिलेटेड जो चीजें हैं उनको इफेक्ट करता है। ठीक है, ओजोन लेयर हम जानते हैं कि आपके अर्थ के गिर्द एक ओजोन लेयर है। ठीक है, इज अ थिन शील्ड हाई अप इन द स्काई। एक ऐसी शील्ड है आपके अर्थ के गिर्द जो जो खतरनाक किस्म के अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उनको रोकती है अर्थ तक आने में। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज। बेसिकली ओजोन लेयर का काम ही होता है कि उन्होंने जो डेंजरस किस्म के अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उनको रोकना होता है ताकि जो लाइफ हमारी अर्थ पर है वो इफेक्ट ना हो। इन 1980s 1980 में साइंटिस्ट began finding the ozone being depleted allowing more ultraviolet radiations to reach the earth's surface. ठीक है, 1980 में जो है साइंसदानों ने इस चीज को फाइंड किया कि ओजोन लेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर सुराख होता जा रहा है। ठीक है, जो उस सुराख की वजह से जो अल्ट्रावायलेट, जो खतरनाक किस्म के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो हमारे अर्थ सरफेस तक जो है वो पहुंच रही हैं। The level of ultraviolet radiations that reaches the Earth's surface can vary depending on the variety of the factors. अब हमारे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी अर्थ तक पहुंच रहे हैं, अर्थ सरफेस तक पहुंच रहे हैं, वो डिफरेंट लेवल्स के हैं। ठीक है, और वो वेरी होते हैं, चेंज हो रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। डिपेंडिंग यानी कि मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, किस तरह से वेरी हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं अर्थ पे, या किस तरह डिपेंड कर रहे हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स पे। जैसे टाइम ऑफ द डे, जैसे कि सुबह के टाइम और या हो या रात के टाइम है तो डिफरेंट होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सुबह के टाइम जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है बनिस्बत रात के टाइम। ठीक है, जैसे कि रिमेंबर द शेडो रूल, वॉच योर शेडो, नो शेडो सीक शेड। अगर शेडो नहीं है तो आपने जो है अगर सुबह के टाइम है तो आपने क्या करना है कि शेड वाली जगह पे जाना है। ठीक है, क्योंकि सुबह के टाइम जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं बहुत ज्यादा सख्त होती हैं या बहुत ज्यादा हाई होती हैं। टाइम ऑफ द ईयर समर वर्सेस विंटर, समर में ज्यादा होती हैं और विंटर में फिर वेरी कर जाती हैं। लैटिट्यूड से मुराद है कि नियर द वेक्टर वर्सेस हायर लैटिट्यूड्स। वेक्टर इक्वेटर यानी कि अर्थ के जो है वो इक्वेटर होता है, पोल्स होते हैं। तो इक्वेटर के अक्रॉस जो है वो अर्थ की जो है उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वेरी करते हैं और हायर एल्टीट्यूड्स लैटिट्यूड्स यानी कि हायर लैटिट्यूड्स में जो है वो कम होते हैं। आल्टीट्यूड इन द माउंटेन्स यानी कि आल्टीट्यूड का मतलब माउंटेन्स पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का जो है वो लेवल जो है वो कुछ और होता है। क्लाउडी में कुछ और होगा, क्लियर एटमॉस्फेयर पे यानी कि साफ सुथरा आसमान है, कोई बादल वगैरह नहीं है, वहां पे जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का फैक्टर और होगा। रिफ्लेक्शन यानी कि स्नो या वाटर में, रिफ्लेक्शन में देखो तो अगर स्नो में देखो या वाटर में आप रिफ्लेक्ट करके अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा है तो दोनों के लिए केसेस डिफरेंट होंगे। ठीक है, स्ट्रेटोस stratospheric ozone is thinning and offering less protection against harmful ultraviolet rays. ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो आहिस्ता आहिस्ता पतली होती जा रही है और हमें जो है वो लेस प्रोटेक्शन दे रही है अगेंस्ट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज के लिए।
अब तक के जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं CFCs जो हैं वर यूज्ड वाइडली इन द इंडस्ट्री, यानी कि अब तक जो इंडस्ट्री ने CFCs जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडली जो है वो यूज़ किया है एल्सवेयर एज रेफ्रिजरेंट्स, जैसे कि रेफ्रिजरेंट्स में, इसके अलावा रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ होता है, इंसुलेटिंग फॉर्म्स में होता है, सॉल्वेंट्स में होता है. When CFCs break down in the stratosphere, they release chlorine which attacks ozone. ठीक है, जब ये इंडस्ट्रीज में CFCs यूज होते हैं, फिर रेफ्रिजरेंट्स हैं आपके जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, इंसुलेटिंग फॉर्म्स होते हैं, सॉल्वेंट्स में जहां जहां CFCs जो है यूज होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये ब्रेक होते हैं CFCs तो ये स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन में जाते हैं. ठीक है, वहां ये क्लोरीन को जो है वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये ओजोन जो है वो अटैक होता है. ठीक है, और ओजोन में जो है डिप्लीशन होती है या थिन होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता. हाउ डू वी मेजर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लेवल्स? ठीक है, वी यूज द यूवी इंडेक्स स्केल. हम एक अल्ट्रावायलेट इंडेक्स स्केल यूज करते हैं, रिपोर्टेड ऑन अ स्केल ऑफ तकरीबन 1 से 11 तक का जो उसका इंडेक्स नंबरिंग है. ठीक है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा स्पेशल केयर जो है वो करनी होती है अगर अल्ट्रावायलेट इंडेक्स जो है वो 5 या 6 हो या उससे ज्यादा हो जाए. ये हमारे पास एक इंडेक्स स्केल अल्ट्रावायलेट इंडेक्स का. ठीक है, 1 से लेके 11 तक जो है इसके नंबरिंग है. अगर 1 से 4 तक की अल्ट्रावायलेट इंडेक्स जो है वो नंबरिंग शो कर रहा है, इसका मतलब ये हार्मफुल नहीं है अल्ट्रावायलेट रेज इंसान के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए. ठीक है, लेकिन अगर ये 5 6 तक आता है या उससे ज्यादा चल जाता है तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा. द बर्निंग फैक्ट्स यानी कि आप यानी कि जो हमें सनलाइट के थ्रू जो है बर्निंग इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या हमारे ऊपर इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, 2 3 तरह के जो है हम लोग ने अल्ट्रावायलेट रेज को डिवाइड किया हुआ है. पहला जो है अल्ट्रावायलेट ए रेज है. ठीक है, ये क्या करता है, ये रेज जो है जल्द इंसान को जो है बूढ़ा कर देते हैं, प्री मिच्योर एजिंग, जल्दी जल्दी इंसान बड़ा होता जा रहा होता है. ठीक है, फिर है यूवी बी रेज, अल्ट्रावायलेट बी रेज जो है ये सन बर्न करते हैं. ठीक है, जैसे आपकी स्किन को झुलसा देना, तो ये इसके लिए यूवीबी रेज जो है ये लेवल जो है वो स्किन सन बर्न करता है. स्किन टाइप इफेक्ट्स द डिग्री सम प्रॉब्लम सम पीपल बर्न. ठीक है, स्किन टाइप जो है वो क्या करता है कि स्किन टाइप इफेक्ट्स था, जो स्किन टाइप के जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं वो किसी हद तक जो है वो लोगों को जो है वो उसके स्किन को जो है वो जलाने में मतलब जलाते हैं उनको. ठीक है, इफेक्ट्स द डिग्री सम पीपल बर्न. ठीक है, यूज सनस्क्रीन विद SPF ऑफ 15 और मोर. अगर इससे बचना है, सन बर्न से बचना है, आपकी स्किन अगर झुलस रही है उससे बचना है तो आप सनस्क्रीन यूज करें. ठीक है, तकरीबन SPF 15 से ज्यादा, 15 हो या 15 से ज्यादा हो. अब ये नहीं कि SPF 13, अगर आप 30 जो है वो is not twice as protective as SPF 15. जितना SPF 15 प्रोटेक्टिव है उतना SPF 30 जो है उतना वो प्रोटेक्टिव नहीं है. ठीक है, हेल्पफुल और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट. सनलाइट की हेल्पफुल और हार्मफुल इफेक्ट्स कौन से होते हैं? हेल्पफुल इफेक्ट्स होते हैं जैसे ये हमें मतलब कि गर्मी पहुंचाता है सर्दियों में. ठीक है, उसके बाद विटामिन डी की सिंथेसिस होती है, ये विटामिन डी हमें प्रोवाइड करता है सनलाइट. सन जो है इससे जो है प्लांट्स की ग्रोथ होती है. कुछ ऐसे जर्म्स हैं जो सनलाइट की वजह से मर जाते हैं. फिर ये हमें जाहिर सी बात है गर्मी सर्दियों में अगर धूप हमें अच्छी लग रही होती है तो इट मेक्स अस फील गुड, प्रोवाइड्स लाइट टू सी बाय, और हमें ये रोशनी प्रोवाइड करता है, उजाला प्रोवाइड करता है, इधर उधर देखने में मदद देता है. ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूसेस सन टैन और सनबर्न. सन टैन और सनबर्न होता है आपकी स्किन को जलाने वाली. ठीक है, यानी कि एक तो एक हमें गर्मी पहुंचाता है, दूसरा ये कि इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है ये इंसान की जो स्किन है उसको बर्न करता है. ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स ऑन इम्यून सिस्टम. हमारे जो इम्यून सिस्टम है उस पर ये असरअंदाज होता है. स्किन कैंसर कॉज करता है, फोटोसेंसिटिविटी जो है वो कॉज करता है, मेक्स यूर स्किन व्रिंकल. आपकी जो है वो टाइम से पहले आप एजिंग में चले जाते हो, आप टाइम से पहले जल्दी बूढ़े होने लग जाते हो. इसका मतलब है कि आपकी स्किन पर जो है वो झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं. आपकी आई को जो है वो डैमेज करता है. ठीक है, सन सेफ्टी एक्शन कौन से होते हैं? आपने सन से बचना है. सन सेफ्टी एक्शन स्टेप्स का मतलब है अल्ट्रा वायलेट, क्योंकि सन जो है वो बेसिक जो है वो
आपके पास वो होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को प्रोड्यूस करने का बेसिक जरिया है, ठीक है। तो इसका कौन कौन से आपने सेफ्टी स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले लाइट टाइम इन लिमिट टाइम इन द मिड डे सन। द सन्स रेज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन 10 AM एंड 4 PM, यानी कि सुबह 10 से लेकर शाम 4 PM तक जो है वो, शाम 4 बजे तक जो है सन रेज जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। उस टाइम में कोशिश करना है कि बाहर कम से कम निकलना है। टू द एक्सटेंट पॉसिबल लिमिट एक्सपोजर टू द सन ड्यूरिंग दीज आवर्स, इन घंटों में कोशिश करें कम से कम निकलें। सीक शेड, स्टेइंग अंडर द कवर इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द सन, यानी कि किसी शेड में खड़े हो जाएं, दरख्तों के नीचे खड़े हो जाएं, ताकि आप लोग जो है वो सन से प्रोटेक्ट हो सकें। बट रिमेंबर शेड स्ट्रक्चर्स डू नॉट ऑफर कंप्लीट सन प्रोटेक्शन, बट याद रखें कि शेड स्ट्रक्चर जो है वो आपको मुकम्मल जो है प्रोटेक्शन नहीं देते सन से, इसलिए कम से कम उन टाइमिंग्स में निकलें। Cover up wearing tightly woven, loose, fitting and full length clothes is a good way to protect your skin from the sun's ultraviolet rays. यानी कि अगर आप बाहर निकलें तो कोशिश करें कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो मुकम्मल होनी चाहिए, ठीक है। आपकी लूज फिटिंग में शर्ट होनी चाहिए, मुकम्मल आपका जो है वो बॉडी जो है कवर होनी चाहिए। यूज सनस्क्रीन, आप सनस्क्रीन यूज करें SPF 15 प्लस, ठीक है। और हर 2 घंटे बाद उसको अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप सुबह से शाम तक एक ही सनस्क्रीन यूज करके घूमते रहेंगे तो उसका इफेक्ट 2 घंटे बाद वैसे ही खत्म हो जाता है। तो आप लगे रहने दें या ना लगे रहने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हर 2 घंटे बाद सनस्क्रीन जो है वो मुंह धोएं और फिर दोबारा लगाएं अगर आप बाहर कहीं काम कर रहे हैं। और आफ्टर वर्किंग, स्विमिंग, प्लेइंग और एक्सरसाइजिंग आउटडोर्स, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके बाद भी, स्विमिंग कर रहे हैं उसके बाद भी लगाएं, खेल रहे हैं, एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं, बाहर कहीं पे भी अगर आप बाहर हैं तो उसके लिए आप 2 घंटे बाद जो है सनस्क्रीन यूज करें। वेयर अ हेड, बाहर निकलते हुए आप सर पे टोपी लेके निकलें, क्योंकि अगर आप सर पे टोपी नहीं लेंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपके दिमाग पे आएगा, जिसकी वजह से जो है वो सन स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। हैट विद अ वाइड ब्रिम ऑफर्स गुड सन प्रोटेक्शन फ्रॉम योर आईज, ears, फेस एंड द बैक ऑफ योर नेक, ठीक है। आपकी आंखों को, आपके कानों, आपके फेस को और आपकी नेक को जो है ये प्रोटेक्ट करता है। वेयर सन ग्लासेस, आप सन ग्लासेस को जो है वो एन को, ये जो आपके ग्लासेस होती हैं आप जब बाहर निकले तो ये पहन के निकले, ठीक है। सन ग्लासेस दैट प्रोवाइड 99 to 100% UVA and UVB protection while greatly reduce sun exposure that can lead to cataracts and other eye damage, ठीक है। सन ग्लासेस बाहर पहन के निकले ताकि आपकी जो है आई डैमेज जो है वो उससे बचा जा सके। फिर अवॉइड टेनिंग पार्लर्स, the light source from the sunbeds and the sun lamps damages the sun and the unprotected eyes. It is good idea to avoid artificial sources of a UV light. अच्छा, कुछ ऐसे artificial UV light हमारे पार्लर्स में यूज होते हैं, तो उनसे बचने उनसे जो है बचा जाए, क्योंकि ये आपकी स्किन को जो है वो बर्न करते हैं, आपकी आईज के लिए प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं। वॉच फॉर द यूवी इंडेक्स, आप जो है साथ साथ यूवी इंडेक्स को देखते रहें। अगर ये 6 से 5, 5 या 6 से ऊपर जाए, या 6 से 5 के बीच में यूवी इंडेक्स मौजूद हो तो आप बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जो है वो डैमेज कॉज करेगा आपकी हेल्थ के लिए। थैंक यू।